चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। जी, मैं आनंद मोहन कुमार उर्फ पप्पू, पार्षद वार्ड नंबर 63। आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 63 में अभी तक आपने क्या क्या विकास किया, उसके बारे में हमें जानकारी दे दें। 2017 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे बड़ा समस्या पानी का था, है ना। जिधर भी जाते थे प्रचार के लिए तो लोग बोलते थे कि पानी है ही नहीं तो हम लोग वोट क्यों दें। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि पानी लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। तो अपने क्षेत्र में जो सबसे तुरंत हो सकने वाला काम था वो था बोरिंग। तो मैंने अपने नगर निगम के जो फंडिंग आता है उससे विधायक जी से कह के अब तक 20 बोरिंग कराया, समरसेबल बोरिंग, और एक बड़ा बोरिंग मुगलपुरा पुलिस चौकी में ये 15-20 दिन के अंदर होने जा रहा है। तो अभी पानी का समस्या ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत कम है। अच्छा, इस समस्या के अलावा और आपके यहाँ कौन कौन से प्रमुख समस्याएं हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है? सबसे बड़ा समस्या अभी हम लोगों के पास जो है वो नमामि गंगे जो है, पूरे रोड को, पूरे गली मोहल्ला जितना है सारा रोड को तोड़ दिया है। तोड़ के वो अपना काम करके चला गया। माने ये स्थिति करके चला गया है कि पैदल चलना मुश्किल है। इस बार दशहरा पूजा के समय रानीपुर के पास वो उसका एक चैम्बर ब्लॉक हो गया। वो नमामि गंगे का बीवा टेक कंपनी है उसका था। उसमें हम उसके इंजीनियर को, उसका जो चीफ मैनेजर था उसको, सब लोगों को टेलीफोन किए लेकिन उन लोगों ने कोई मदद नहीं किया। और जहां मूर्ति बैठा था वहीं पर वो चैम्बर ब्लॉक था। फिर किसी तरह हम लोगों ने उस चैम्बर के बगल से तोड़ के नाली बना करके तत्काल, और आज भी स्थिति नमामि गंगे के द्वारा जितना भी काम किया गया है सब का स्थिति बहुत बुरा है। माने रोड पर चलना मुश्किल है, गली मोहल्ले में चलना मुश्किल हो गया है। अभी तो आपका कार्यकाल लमसम कंप्लीट होने पे है, तो जी, कितनी योजनाएं जो हैं अभी तक आपके वार्ड नंबर 63 में आई हैं वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, कच्ची नली गली योजना जो मुख्यमंत्री का था उसके तहत हम लोगों ने लगभग 33 गली को बनाया है। फिर नगर निगम से 2017 में जो योजना आया था सड़क का, गली का, वो हम लोग बनवाए हैं। फिर इधर 1 करोड़ रुपया का योजना आने वाला है जिसमें कि फिर समरसेबल पंप है, सामुदायिक भवन है, रोड है, वो भी ये सब होने वाला है। इस चुनाव में आप सर किस पद पे चुनाव लड़ने वाले हैं? जी, मैं पार्षद के पद पर चुनाव लड़ूंगा। सरकार के फैसले को आप कितना समर्थन देते हैं जिसमें उन्होंने, सरकार ने एक नए नियम के अनुसार ये कहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा अब वो डायरेक्ट जनता चुनेंगे उन्हें? नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। सरकार का ये निर्णय पता नहीं किस कारण से लिया गया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ। ये गलत निर्णय हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा आपके अनुसार? देखिए, पहले जो मेयर का पद था तो मेयर, हम लोगों के बीच जो पार्षद थे, पार्षद के बीच से मेयर चुने जाते थे। तो हमारे बीच के मेयर होते थे, हम लोग उनको वोट देते थे, तब वो अपने पद पर होते थे। 2 साल के बाद अगर वो काम अच्छा नहीं करे तो 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान था। तो उनको भी लगता था कि काम होना चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे, वार्ड में लोगों का मदद नहीं करेंगे तो 2 साल के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो पार्टी नहीं देगा। लेकिन अभी का स्थिति ये है कि जब पार्षद के द्वारा अब तो मेयर चुनना नहीं है, अब तो पब्लिक वोट देगा। मेयर का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, 75 वार्ड से उनको वोट लेना है। तो इतने बड़े क्षेत्र से जब वो पब्लिक के द्वारा चुन के जाएंगे, फिर हमारा बात वो क्यों सुनेंगे? हमारा तो कोई रोल होगा नहीं उनके चुनाव जीतने और नहीं जीतने में। क्या लगता है कि जीतने के बाद वो पूरे 75 वार्ड को अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे और विकास कर पाएंगे? नहीं, देखिए होता क्या है, जनरली क्या होता है कि लगेगा उनको कि हम कोई फलना रूप से मनुष्य है तो उनका झुकाव उधर होगा। जिस एरिया से उनको वोट कम मिलेगा स्वाभाविक रूप से उस तरफ उनका बहुत ध्यान नहीं होगा। वैसे में तो फिर जिस एरिया से मान लीजिए वोट नहीं मिला तो वहाँ के लोग तो सफ़र करेंगे। इसलिए लास्टली जो है पब्लिक, हमको लगता है कि पब्लिक सफ़र करेगा। मेयर का जब डायरेक्ट चुनाव होगा तो हम लोग वो हमारा ही बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, इसका कौन गारंटी है? बिल्कुल। ताकि पहले जब हम वोट देते थे तो हम हमारी बात को मानते थे,
लेकिन जब अब हमारे वोट का उनका ज़रूरत नहीं है, पब्लिक बात क्यों सुने वो? अविश्वास प्रस्ताव का मामला नहीं है, वो काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, तो 5 साल तो रहेंगे। ये तो फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया, तो क्यों सुने मेरी बात? चुनाव में आप सर किन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? देखिए, हम लोग के पास जो सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि हम लोग के यहाँ जो मूलभूत समस्या है, जो हमेशा बना रह जाता है, कभी कुछ काम हो पाता है, कभी कुछ नहीं हो पाता है। हम आपको बोले ना कि नमामि गंगे पूरे वार्ड को तबाह कर दिया। तो अभी तो सबसे पहला मामला ये है कि वो जो रोड तोड़ दिया, वो तोड़ दिया है, सिर्फ बनाया नहीं है। वो क्या करता है कि आया, रोड खंदा, अपना काम किया और चला गया। एक तो हम लोगों से कभी पूछता भी नहीं है। अभी देखिए नून के चौराहा में रोड खंद रहा है, हम लोग से पूछा नहीं, वो अपना काम कर रहा है बिना आपके जानकारी, बिना हम लोग के जानकारी का। वो कभी हम लोगों से नहीं पूछता है। उसके बाद वो जिस अपना काम करेगा, किसी तरह उस गड्ढे को भर देगा और चला जाएगा। बाकी पब्लिक को क्या दिक्कत हो रही है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो अभी तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि नमामि गंगे के द्वारा जितने रोडों को और जितनी गलियों को तोड़ा गया है, सबसे पहले तो उसको बनवा दिया जाए, ताकि पब्लिक उस पर आसानी से चल सके। चुनाव को लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अपने जनता से हमको अपील है कि 5 साल में अगर हमने अच्छा काम किया है, मेरे काम से, मेरे व्यवहार से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हमारी मदद करें। अगर संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप स्वतंत्र हैं। अगर मैंने आपका सेवा मन से नहीं किया है, आपके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं किया, मैं 5 साल आपके साथ कोई फरेब नहीं किया है, आप उचित और अनुचित का निर्णय लें, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद से उठ करके सोचें और उसके बाद वोट करें। वोट किसी को भी दें, मुझे दें या दूसरे प्रत्याशी को दें, लेकिन सारे बातों को सोच समझ के वोट दें। मैं तो जनता से ही अपील करूंगा कि 5 साल मैंने काम किया है, अगर मेरा काम अच्छा रहा है तो आप मुझे मदद करें। हमारे साथ बने सर, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद।